नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24/7 और मैं हूं प्रतिमा पांडे और इस वक्त मौजूद हैं हम जनपद आजमगढ़ में। और माननीय सोनिया गांधी ने जिस तरीके से वंदे मातरम को बीच में रुकवाने का कार्य किया है, इसमें आजमगढ़ जनतावासी क्या उनका रुख है और क्या ये बोलते हैं, चलिए जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वंदे मातरम को लेकर के जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पे अगर किसी भी तरह की कोई विवाद राजनीतिक नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसा दिन है, फ्रीडम फाइटरों का वो दिन है जो जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। हमको उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए और खराज अकीदत पेश करते हुए उस दिन जो है हमको शहीदों को याद करना चाहिए, न कि इस विवाद में हम फंसे वंदे मातरम और या किसी भी तरीके के उस विवाद में नहीं फंसना चाहिए। और रहा सवाल जहां तक वंदे मातरम के, तो देखिए कोई भी ऐसा धर्म या जिसके आहत हो वो काम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। अगर वो इस तरह का कोई कार्य करता है तो उसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए वो कम है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है। सर, आप बताएं कि क्या कांग्रेस साफ साफ बताए कि वंदे मातरम को लेकर पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत का हम सभी भारतीय सम्मान करते हैं। कांग्रेस ने कभी राष्ट्र का सम्मान नहीं किया, राष्ट्रगीतों का सम्मान नहीं किया। और इनके शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से राष्ट्रगीत को लेके, राष्ट्रगीत का ही अपमान नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान किया, लोगों की भावनाओं आहत हैं। और तमाम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, राष्ट्रगान होता है तो स्कूल में जाने वाले बच्चों के साथ साथ तमाम लोग, जनप्रतिनिधिगण अपने गाड़ी को रोक के राष्ट्रगान के प्रति समर्पित होते हैं। वहाँ जिस व्यक्ति को अधिकतम 5 से 6 मिनट का टाइम नहीं है कि सावधान मुद्रा में खड़ा होकर पूरी गीत हो जाए, वह व्यक्ति देश चलाने की बात कैसे कर सकता है? ऐसे व्यक्ति के हाथों से जनता ने ट्रस्ट होकर देश को हटा दिया और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जो व्यवस्थाएं हैं उसको चला रहे हैं। जी, तो अगर वंदे मातरम का सम्मान कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है तो ये फिर विवाद की नौबत क्यों आई? अगर महत्वपूर्ण रहता कांग्रेस के लिए तो जो व्यक्ति देश के प्रति, राष्ट्रगीत के प्रति 5 मिनट का वक्त नहीं दे पाएगा तो देश और समाज को कितना समय देगा? वह अपने निजी स्वार्थों में लोग व्याकुल हैं और राजनीति में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के लिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत है या राष्ट्रीय भावना का प्रतीक? मैं तो ये मानता हूं कि वह न वो गीत का ही सम्मान कर रहे हैं, न राष्ट्र भावना का सम्मान कर रहे हैं। अगर व्यक्ति कोई गीत का सम्मान करता है तो वह पूरे गाने को सुनता खड़ा होके। वह जिस तरह से राष्ट्रगीत का अपमान किया अत्यंत निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए कम है। जी, तो क्या कांग्रेस आज यह कहने को तैयार है कि वंदे मातरम का किसी भी परिस्थिति में अपमान नहीं है? नहीं, अब कांग्रेस के लोग कह रहे होंगे तो स्वतः कह सकते हैं। आज और पूरे देश में रहने वाला एक भी बच्चा जो राजनीतिक नहीं हो, गांव गरीब किसान का हो, सेना का बच्चा हो, सेना पे देश की रक्षा करने वाले नौजवानों का बच्चा हो, वह भी नहीं कह सकता है कि इस तरह की बात, जिस तरह की बात वो लोग कह रहे हैं। तो आप सर क्या चाहते हैं कि कांग्रेस जनता से माफी मांगेगी इस अपमान के लिए? उनको क्या मतलब मापदंड हो? जिस तरह से इन्होंने गलती किया है, चाहे यह जानबूझ के किया या भूलवश हो गया है, तो अगर वह राष्ट्रहित का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं, भारत में रहने वाले सभी भारतीयों का सम्मान करते हैं, सेना में रहने वाले सभी सम्मानित सेना के साथियों का सम्मान करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं, जिनके बल पे हम और आप यहाँ पे बातचीत कर पा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, उनका सम्मान करते हैं, निश्चित रूप से उनके खुलेआम आकर और माफी मांगना चाहिए।